आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने कुछ बयान दिए हैं, बात करेंगे। वो बयान ही दे रहा है, लेकिन उससे पहले बता दूं, ये लेक्चर मैंने ऑलरेडी पहले कर ही दिया है कि हमारा शानदार प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स आप अवेल करें। लास्ट 3 डेज है, आज कल परसों, और परसों हम इस बैच को बंद कर देंगे। 300 रुपये का मात्र एक कोर्स है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, सो मेक दी बेस्ट आउट ऑफ इट, क्योंकि दुनिया का सबसे सस्ता ये कोर्स है। ओके, तो यहाँ पे पाकिस्तान ने क्या बोला है भारत के लिए, और एक एक करके हम देखते हैं कि एस जयशंकर को क्या बोला है। यहाँ पे पाकिस्तान ने, जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर है एस जयशंकर, अब आपको पता है कि उनके रिसेंट कमेंट्स हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें आर्म्ड फोर्स आता है, वो नेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का कोर पार्ट बनाती हैं। ये एस जयशंकर के रिसेंट कमेंट्स थे मिलिट्री पर। ठीक है, अब रिस्पॉन्स आया है। हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में एस जयशंकर बोल रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने बोला है, फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन ताहिर अंद्राबी, कि पाकिस्तान इस तरीके के जो यहाँ बयान है उसको कैटेगोरिकली रिजेक्ट और कंडेम करता है, और बोलता है कि जयशंकर के रिमार्क्स हाईली इन्फ्लेमेटरी हैं, बेसलेस है और इररिस्पॉन्सिबल है। पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है और उसके इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर ये बोलते हैं, अंद्राबी कहता है कि जो भाई पाकिस्तानी फोर्सेज है वो अपने देश को डिफेंड करेंगी, कोई भी एग्रेशन आएगा बहुत ही रिस्पॉन्सिबल मैनर में। भारत जो है वो एक प्रोपागेंडा कैंपेन चला रहा है पाकिस्तान के स्टेट इंस्टीट्यूशन को डिस्टेबलाइज करने के लिए और उनकी लीडरशिप को। तो जयशंकर ने बोला था कि देखिए, बहुत सारे भारत के सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, और ज़्यादातर सिक्योरिटी चैलेंजेस और पाकिस्तान के मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट से आते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट जो है वो टेरर ग्रुप को सपोर्ट करता है, और गुड बैड टेररिज्म कुछ नहीं होता। जैसा लॉजिक गुड बैड टेररिज्म पे आप लगाते हैं, वैसे ही लॉजिक आप गुड और बैड मिलिट्री लीडर्स पे भी लगाएंगे। ओके, क्योंकि सवाल ये था कि क्या भारत ऑपरेशन सिंदूर को थोड़ा सा अलग तरीके से हैंडल कर सकता था। फिर ये बोलते हैं कि देखिए, अगर इंडिया की बात करें तो कुछ चीज़ें हमको करनी है, कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें करनी नहीं पड़ती हैं। हमारे पास रूल्स एंड नॉर्म्स हैं। अगर हम कोई भी स्टेप लेंगे तो हम अकाउंटेबल हैं। हम अपने देश के लिए अकाउंटेबल है, मीडिया के लिए अकाउंटेबल है, लोगों के लिए अकाउंटेबल है, सिविल सोसाइटी के लिए अकाउंटेबल है। ठीक है, और उसके बाद भारत के कंडक्ट को आप पाकिस्तान से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये नाइंसाफ़ी करेंगे। ये बात कही। अब इसके बाद हम राजनाथ सिंह का आपको बयान बताएंगे कि उन्होंने क्या बोला है। भाई एक बात बोलो, बताओ कि मुझे समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान किस मुंह से ये सारी चीज़ों को डिनाई करता है। आपके सामने है कि किस तरीके से इमरान खान को इनकी मिलिट्री ने पागल घोषित कर दिया है। आपके सामने है कि आसिम मुनीर को स्वीपिंग पावर्स दी गई हैं। आपके सामने है कि मिलिट्री और आतंकवाद साथ में काम करता है। इनफैक्ट इनके जो मिलिट्री तो ट्रेन करती है आतंकवादियों को। आपके सामने है कि इन्होंने कैसे आतंकवाद को बढ़ाया है, ये हर किसी ने एक्सपोज किया है। और आपके सामने है कि दुनिया के सबसे खूंखार टेररिस्ट पाकिस्तान में मिलते हैं। तो ये किस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं। आपको पता है कि ये जो ताजपोशी है ये शहबाज शरीफ ने नहीं दी आसिम मुनीर को, ये आसिफ अली जरदारी ने दी, जो प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो इस तरीके की बातें बोलना ना, पाकिस्तान खुद को ही, और ये क्या इन्फ्लेमेटरी दिन भर इन्फ्लेमेटरी इन्होंने अभी बोला। खैर फर्क नहीं पड़ता कि अरुणाचल जो है वो चाइना का पार्ट है। क्यों? क्योंकि पुतिन भारत आया है, इसको पाकिस्तान भी क्लोजली देख रहा है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आसिम मुनीर इज प्लानिंग समथिंग बिग। हो सकता है इंडिया भी कुछ कर दे। अच्छा, इंडिया कुछ कर दे, उसको रिलेटेड एक बयान आया राजनाथ सिंह का। अब राजनाथ सिंह संडे को उन्होंने फिर से ये बोला कि बेटा ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। अभी बताते हैं कि देखिए, हम बहुत सारी चीजें चाहते थे ऑपरेशन सिंदूर के तहत। मतलब ज्यादा क्या, ज्यादा मतलब शायद पीओके भी हमारे कब्जे में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारी फोर्स ने डेमोन्स्ट्रेट किया, वेलर, बहुत ब्रेवरी दिखाई, बहादुर दिखा, बहुत मतलब गजब का करेज, लेकिन रिस्ट्रेन्ड। ठीक है, हम चाहते बहुत कुछ थे कि हम अखंड भारत बना लेंगे, पूरे पाकिस्तान लाहौर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन हमने रिस्ट्रेंट दिखाया। ठीक है, हम अपनी लिमिट क्रॉस नहीं किए। करते तो भी कुछ नहीं कर सकता था वो। उसके बाद बताते हैं कि देखिए, दुनिया को पता है कि हमने टेररिस्ट आतंकवादियों के साथ क्या किया। ओके,
ऑपरेशन जो है वो बहुत ही प्रिसीशन के साथ जो है वो एग्जीक्यूट किया गया। फिर बोलते हैं कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, सबसे बड़ी बात लॉजिस्टिक्स को, और वही हमने एक लेमोआ तो अमेरिका के साथ साइन है, रेलो जो है हमने रशिया के साथ साइन किया है, लॉजिस्टिक सपोर्ट। तो लॉजिस्टिक्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वॉर में, और लॉजिस्टिक्स ऑन टाइम डिलीवर हुए। ये ऑपरेशन जो है ये इसीलिए हुआ क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग थी। बॉर्डर एरिया कनेक्टिविटी ने हिस्टोरिक सक्सेस दी है ऑपरेशन सिंदूर को, ठीक है। लद्दाख पे ये बोल रहे थे क्योंकि 125 बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 125 प्रोजेक्ट्स जो हैं इन्होंने इनॉग्रेट किए जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अब जाहिर सी बात है वो भी लॉजिस्टिक। फिर ये बोलते हैं कि सरकार ने सिर्फ टारगेटेड टेररिस्ट सेंटर्स को, मतलब जो टेररिस्ट सेंटर थे उनको मैप किया कि कहाँ कहाँ पे मारना है, कहाँ कहाँ पे आतंकवादी हो सकते हैं, और उनको भी पनिश किया जो भी पहलगाम आतंकी हमले के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। हमने कभी भी मिलिट्री और सिविलियन डिस्टैब्लिशमेंट को अटैक किया ही नहीं, और अगर हम चाहते तो हम वो भी कर देते थे। ओके, फिर ये बात बहुत बड़ी बोल देते हैं, कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर एक ट्रेलर था, और अब ये जो ट्रेलर है उसने पाकिस्तान को ये बता दिया है कि एक और पाकिस्तान जो है वो पैदा हो सकता है, यानी कि हम पाकिस्तान को तोड़ सकते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल ने तबाही मचा दी। आज हमारे जो जवान हैं वो बहुत ही दे स्टैंड स्ट्रॉन्ग इन डिफिकल्ट टेरेन्स, क्योंकि रोड्स हैं उनके पास, पहले तो थी नहीं, बहुत मुश्किल था भाई, सप्लाई लाइंस बहुत मुश्किल था, अब तो आसान है। इसीलिए चाइना, उसको पता है कि अगर एक बार ईस्टर्न फ्रंट खुलेगा अमेरिका की मदद से या दूसरे देशों की मदद से तो प्रॉब्लम होगी। रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम है, सैटेलाइट सपोर्ट है, सर्विलांस नेटवर्क है, एंड लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी है। आप ये समझिए कि जब ये नहीं था हमारे पास तब हमने पाकिस्तान और चाइना को हराया, अब हमारे पास ये आ गया तो सोचिए हम क्या हाल कर सकते हैं। फिर ये बताते हैं कि जो हमारा रैपिड एक्सपेंशन है इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का, प्रोडक्शन 46,000 करोड़ से 2014 में था, आज वो 1.5 लाख करोड़ पे पहुंच गया है। हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स जो है वो 10 साल पहले 1,000 करोड़ थे, आज वो 24,000 करोड़ पे पहुंच गए। खैर मैं इसमें बहुत ज़्यादा, ठीक है डिफेंस एक्सपोर्ट है बट अभी बहुत काम बाकी है। राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा काम आपको डिफेंस पे करना है। आपको इंडिजीनियस सपोर्ट सिस्टम, इंडिजीनियस, हालांकि उस पर काम चल रहा है, लेकिन जितने भी, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात करिए और जो भी है वो आप भारत में ही बनाइए, तो आप है ना कहते हैं कि चित भी हमारी पट भी हमारी होगी। तो ये सारी बातें जो है उन्होंने बोली हैं। तो अब देखिए ये दो स्टेटमेंट आए हैं, एक तो एस जयशंकर का स्टेटमेंट आया है और एक राजनाथ सिंह। अच्छा, राजनाथ सिंह के जो स्टेटमेंट है काफ़ी एग्रेसिव है, और मैंने आपको बताया था कि अगर आप मिलिट्री के स्टेटमेंट्स देखो और राजनाथ सिंह के स्टेटमेंट्स देखो, राजनाथ सिंह का इसलिए मैटर करता है क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर है, वो हमारे रक्षा मंत्री है। तो एक उनके रक्षा मंत्री हैं जो पता नहीं कौन सा नशा फूक के कुछ भी बोलते रहते हैं, तो इनके स्टेटमेंट काफ़ी अलाइन करते हैं। अलाइन का मतलब ये है कि इधर राजनाथ सिंह बोलेंगे कि हम मार देंगे, उधर बीएसएफ बोलेंगे हम तैयार है सर, ऑर्डर दे दीजिए, उधर आर्मी हमारे जनरल उपेंद्र द्विवेदी बोलेंगे कि तो घर में घुस के मारेंगे। तो एक तरीके से ये अलाइनमेंट है, यानी कि भारत इस बार ऑफेंसिव है, ठीक है, हम फ्रंट पे हैं और पाकिस्तान कहीं ना कहीं डिफेंसिव है, और ये पाकिस्तान को पता है। बट आसिम मुनीर एक रेडिकल इस्लामिस्ट आदमी है, बहुत डेंजरस है, कुछ भी कर सकता है ये। अगर ये हमला करेगा तो हमने बता ही दिया कि इस बार हम क्या करने वाले हैं पाकिस्तान का, लेकिन कहीं ना कहीं प्लान्स बड़े हैं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हाँ, आप हमारे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कोर्स को अवेल करें। खुश रहे, पढ़ते रहे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।